जिस गांव में, जिस देश में रहिए, जिस माहौल में, जिस परिवेश में, सीताराम सीताराम कहिए। समय कम है, बड़े प्रकार से भरत जी आते हैं, बहुत प्रकार से सबसे वार्तालाप बात होती है, नहीं मानते। फिर भरत जी अकेले चित्रकूट जाने के लिए तैयारी बना लेते हैं कि भैया को मैं मना के लाऊंगा। रास्ते में निषाद राज से भारद्वाज जी से दर्शन हुआ, बड़े प्रकार से चित्रकूट में भैया के पास गए। भरत जी ने बहुत मनाया, वशिष्ठ जी ने भैया को बहुत समझाया, पर भगवान मर्यादा को पालन करने वाले, भगवान किसी की बात नहीं सुने। सो भगवान ने वही किया जो मर्यादा धर्म था, करना था। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीश धर दिन्ही। भरत जी सादर अपने शीश पर खड़ा उठा करके चल दिए। वो शीश पे खड़ा हो, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत की जय। बड़े प्रकार से। अच्छा, भरत जी जब खड़ाऊ लेकर के अयोध्या गए तो क्या दशरथ जी का क्रियाक्रम किए कि नहीं किए? कितने लोग जानते हैं? आए भरत जी तो तुरंत ही क्रियाक्रम नहीं किए, हाँ, प्रमाण नहीं है। और जब खड़ाऊ लेकर के भैया से मिल के गए फिर भी क्रियाकर्म नहीं किए। इसका मतलब तब सूतक नहीं उनका जीवन बीत रहा था। सोचिए मंद जी, प्रभु लौटल भैया कुछ बताइबा? पता बा? ठीक है, पता बा? कोई के पता नहीं बा? अरे हम क्या, हम तो स्वयं मूर्ख हैं, हम क्या बताएंगे, सब हम ही बताएंगे। कहा गया है कि मानस में दशरथ जी का क्रियाक्रम हुआ कि नहीं? भरत जी वैसे तेल नाव में नहीं पता लगा था, वैसे वशिष्ठ जी बस शरीर को सुरक्षा से रखवाए। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि क्रियाक्रम करता कौन है? या तो सबसे छोटा या तो सबसे बड़ा।
सबसे छोटा शत्रुघ्न जी और सबसे बड़ा राम जी। तो शत्रुघ्न जी हैं, मानस में ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर क्रियाक्रम हुआ होगा तो आप सभी को पता होगा। हमें देखिए पता नहीं है, मंत्र जी को भी पता होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। हाँ, ये है कि राम जी जब आए लंका से रावण का मर्दन करके, तो राम जी ने किया, लेकिन बीच में क्रियाक्रम का कहीं प्रमाण नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन मुझे जहां तक पता नहीं है, क्योंकि मेरे अनुभव में ये नहीं है कि भरत जी ने क्रियाक्रम किया। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। हमारे महंत जी मन मन मुस्कुरान छोड़ते हैं। बड़ी प्रकार से भरत जी कहाँ गए? अपने अयोध्या में। और इधर क्या हुआ? प्रेम से बोले चित्रकूट धाम की जय। हो अत्रि के आश्रम जब प्रभु आए, सुनत महामुनि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। भगवान के आश्रम पे अत्रि भगवान, अत्रि भगवान कौन थे? प्रेम से बोलिए माता अनुसुईया की जय। अत्रि भगवान ऋषि थे, महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम माता अनुसुईया था, जो अपने तपोबल से मंदाकिनी मैया को प्रकट की है, गंगा मैया की। प्रेम से बोलिए मंदाकिनी मैया की। अनुसुईया माता के आश्रम पे भगवान आए। अत्रि भगवान ने बड़े प्रकार से सेवा किया। अनुसुईया माता सीता माता को नारी धर्म के बारे में बताए। क्या बताए? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन पति पद प्रेमा। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। सती अनुसुईया बताती है क्या? जो नारी ऐसे ही कर, ऐसे ही पति कर किए अपमाना। कैसे पति का? जिस पति के अंदर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, जो दिखने में सीधा है, बिल्कुल मेरे राम जी के स्वभाव का, गौ के समान है, लेकिन वह पत्नी उसको खाने भी नहीं दे रही, पीने भी नहीं दे रही। जब बैठता है तब उसे उठते बैठते कट 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 कर रही है, कैसे चबा जाए, खा जाए ना। हमारे समाज में कई माताएं बहनें हैं, मेरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेरे बनारस में, हाँ काशी, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे बनारस में, बनारस बदनाम कर देंगे ठीक है, यहाँ बदनाम हो जाएगा तो मर्डर हो जाएगा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की। भैया बनारस में बोल देंगे जिंदा हो जाएंगे। मोहन दादा का सरकार है। मोहन दादा जी का सरकार है, ग्वाल बाल है, उनका कब दिमाग से अटक जाए। राधे राधे। कोई नहीं, वही मोदी जी के चले गए। अनुसुईया माता बड़े प्रकार से समझाई सीता माता को, हे पुत्री, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेम। तन मन धन से बस पति के चरणों में तुम अर्पण कर लो, कहीं राम लक्ष्मण हनुमान को पूजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज
माताएं बहनें गाती हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रेम से बोलिए आकाश भैया की जय। अभी अभी हमारे बीच में मेरा श्री आकाश सिंह यादव जी, भाई चौरसिया जी, हमारे चौरसिया जी तो ऐसा पान खिलाते हैं कि खाई के पान बनारस वाला वही बनारसी पान फेल हो जाता है। एक बार चौरसिया जी के लिए ताली बज जाए। और सुइया माता से विदा लेकर के भगवान एवं मस्तु करी रमा निवासा हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। कुंभ ऋषि के पास जाकर के भगवान कुछ दिनों बाद चित्रकूट में विश्राम करते करते भगवान आगे जब चले तो नासिक उज्जैन पहुंच गए दंडकारण्य वन में। प्रेम से बोले दंडकारण्य भगवान धाम की जय। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु परम उग्र मुनिवर कर हरहु। भगवान दंडक वन में पहुंच करके लीला करने लगे। जितने भी ऋषि मुनियों के श्राप थे सबका हरण करने लगे भगवान। बास करऊं तह रघुकुल राया की जय सकल मुनि परदाया। चले राम मुनि आयसु पाई तुरत ही पंचवटी पंचवटी बस श्री रघुनायक करत बहुत लीला सुखदायक। एही विधि गए कछुक दिन बीती एही विधि गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण रे सुन धुन खाया वन की पहिने दुष्ट दयारुण दुख नहीं पंचवटी सुखई एक बारा देवल भैया तुम्हारा। तुम सब पुरुषन मौसम राज रावण की बहन सूर्पणखा पहुंच गई कहां? पंचवटी। प्रेम से बोले पंचवटी धाम की जय। की धराज से भेंट भाई बहु विधि प्रीत बढ़ाए। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम जी के पिता जटायुराज महाराज की जय। प्रभु अपने पिता श्री जटायुराज महाराज से मिल गए, बहुत प्रकार से प्रीत हुआ और भगवान पंचवटी में निवास करने लगे। यही विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तीनों लोग अपना लीला चरित्र करते करते कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन, किस दिन? एक दिन, हर दिन नहीं। चौरसिया जी कहाँ गए? कहाँ बैठे? सामने हो जाइए। एक दिन सुरपुर खारावन की बहिनी दुष्ट दारुण दुख यहिनी। राम जी के समीप जाकर
करके बोली, ओ सामरे तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह भाग्य विधि रचिव बिचारी। सोचिए, राम जी तो मेरे सबको देख करके मुस्कुराने वाले आदमी हैं, लेकिन उस चरित्रहीन औरत जब मुस्कुराती है ना, तो बिन कहे मुस्कुराने वाले राम जी आज मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो बार बार हंस के बोल रही है, ओ सामने तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह भाग्य विधि रचेऊ बिचारी। आप जैसा तुम लोग में न तो कोई सुंदर पुरुष है, न मौसम नारी है। ये सुंदर, ये कुमार, ये तपस्वी, आप कौन हो? बड़े सुंदर लग रहे हो। आप हमसे विवाह करोगे? डायरेक्ट ऑफर कहो। कुछ लोग तो एक महीना 2 महीना बात करते हैं महाराज, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑफर, डायरेक्ट आइए ना, ब्याह बारात ले चलिए, बहू बना के ले चलिए। ये 2-3 महीना फंसाना क्या है? डायरेक्ट बात करो, चलो बारात करो। सुपुर्खा का डायरेक्ट वाला काम था। लेकिन आज डायरेक्ट जानते हैं क्या? पहले तो मोबाइल से हलचल होता है, फिर क्या होगा? मोबाइल से छूटा तो फिर आमने सामने मिला जाता है। जब आमने सामने ज्यादा प्रीत हो गया ना, तो भी प्रेम में दरार पड़ जाता है। समाज में ही हो रहा है। बताने की बात थोड़ी ना है, सब जानता है। भगवान आँख कान सबको दिए हैं, सब सुनता है। क्या क्या कांड हो रहा है। नीच अधर्मी छोटी छोटी बच्चियों का भी हत्या कर दे रहे हैं। देखिए समाज में क्या हो रहा है। कहने का मतलब, कोई पराई बहन बेटी अगर पराए मर्द को देख करके हंस रही है, कहने का मतलब चरित्रहीन है। इसमें इतना सा भी संदेह नहीं है। यदि आप उसके मुस्कान पर बिक गए तो बर्बाद हो गए। यदि संभल गए, नाक कान काट के भेज दिए, तो युद्ध करना स्वीकार है, लेकिन किसी को अपनाओ मत। वही राम जी की जो मर्यादा होती है। सुर्पणखा बार बार बोली, लेकिन राम जी क्या बोले? हे सुंदरी सुनो, तुम हमसे शादी करोगी? हाँ, मैं आपसे शादी करने आई हूँ। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, खूबसूरत और खूबसूरत में अंतर क्या है? कोई बताएगा? खूबसूरत और खूबसूरत में को बताएगा? को विद्वान है भाई, बताए। तुम तो एकदम चुप रहती हो रे, तुम लोग कुछ नहीं बोलती। जैसे कितना नाराज हो, जैसे तुम्हारे गुरुजी ने कितना बड़ा गलती कर दिया है, उसका सजा तुम लोग ना बोल के दे रही हो। बोलो रे, बबीता बोल। बच्ची क्या? प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। हमारी माताएं बहनें बड़ी मासूम बेचारी, झगड़ा करने में बहुत आगे रहती हैं, कथा में बोलने में बड़ी पीछे रहती हैं। कहने का मतलब, स्त्री का स्वभाव है, जो स्त्री का मुस्कान बिना वजह से मुस्कान नहीं आ रहा, चरित्रवान है, इसमें इतना संदेह नहीं है। और जो बिना मतलब का स्त्री हंसती है, बिना वजह का, बिना मतलब का, जान जाइए स्वभाव चरित्रहीन है। इसमें यदि आप बहुत ज्यादा उसे बुद्धिमान समझ रहे हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख तो हम हो गए। नीति यही कहती है। दूसरी उसी प्रकार राम जी जब बिना उस मतलब का हंसने लगी, राम जी तब जान गए कि ये चरित्रहीन है। इसे सर पर से झंझट हटाओ। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। सुंदरी, ये मेरी धर्मपत्नी है, मैं शादीशुदा ऑलरेडी बुक हूँ। यहाँ तुम्हारा, मैं सरकारी नौकरी से परिपूर्ण हूँ, यहाँ तुम मत आओ। तुम मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ, वही तुम्हारा कुछ व्यवस्था करेंगे। वही उपाय, आन उपाय बने नहीं बता। चलो सिया साहब तो बड़ी विद्वान, राधे राधे। लक्ष्मण जी के पास गई।
गई लक्ष्मण भागिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता ही चितई, चितई मतलब देखना, और प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, मतलब हे सुंदरी उनका दास हूँ मैं। किसका? उनका दास। प्रभु देख देख कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हे दासी, उनका मैं दास हूँ, और यदि तुम मेरी नौकरानी बनना चाहती हो, सीता माता का पैर दबाना चाहती हो, तो आओ, मैं तुम एक बार सिंदूर डलवाओगी, मैं 1000 बार सिंदूर डाल करके तुम्हारा मान लाल करूंगा। हाँ, गणेश जी को मना करके तुम्हारे लंका में असुर में देवी देवता बुला करके तुमसे ब्याह रचाऊंगा, लेकिन तुम्हें नौकरानी बनना पड़ेगा। बोली नहीं, मैं नौकरानी नहीं बनने वाली। बड़ी प्रकार से लक्ष्मण जी समझाए, सुंदरी जब तुम दासी नहीं बनोगी तब तुम उन्हीं के पास जाओ, वही कुछ उपाय बताएंगे। ओ पुनि फिर राम निकट सोई, प्रभु लक्ष्मण पगे बहुरी पधारे। लक्ष्मण जी राम जी के पास पुनः भेज दिए। राम से बोली, तुम शादी नहीं करोगे? बोले नहीं, तुम उन्हीं के पास जाओ, यहाँ लगी है तोर सुपासा, जाओ। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी, कैसे बोलिए सीताराम जी महाराज की। बार बार लक्ष्मण से पूछती है, मैं अंतिम बार आपके पास आई हूँ, आप विवाह करेंगे या नहीं? लक्ष्मण जी बोले, तुझे लाज शर्म नहीं है? तुझे लाज शर्म नहीं आता है कि नहीं आता है जी? एक बार नहीं तुम्हें बार बार बोला कि शादी नहीं करेंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कैसे हो? तुम्हारे माँ बाप भाई यही सिखाए, यही संस्कार है। देखो मेरे भाई बाप में बच्चा, मेरे बाप भाई की बच्चा, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। लक्ष्मण जी बोले, क्या कर देगी? विवाह करेगी? हम तुमसे ब्याह नहीं करने वाले। झगड़ा कर लिए दोनों। लक्ष्मण जी भी अपने आप में किसी से कम नहीं, और वो भी किसी से कम नहीं। भाई रावण की बहन थी, अरे राम राम, जिसका भाई काल को अपनी मौत को बांधा है, किसी तरह का हो आप विचार करो। लेकिन इधर राम लक्ष्मण जी भी डरने वाले हैं। कैसे डरेंगे? हो शेषनाग के अवतार हैं, क्यों डरे? बोले, तुम होश में नहीं हो? पहली बात लक्ष्मण जी बताए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये बताओ, मेरे अंगने में तुम्हारा मैं दंडा कारण पंचवटी में आया हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से बिन बुलाए आई और डायरेक्ट शादी विवाह करने लगी, परिचय भी नहीं बताई। ऐसे थोड़ी ना होता है। जाओ। बड़े प्रकार से शत्रुघ्न को समझाए, लेकिन नहीं मानी। तब राम जी संकेत किए, तो लक्ष्मण जी क्या किए? अपना बाण निकाले और लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिनु की, ताके महारावण को मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न का नाक कैसे काटे? ऐसे काटे मानो